अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। सबसे बड़ी बात क्या है? हम संस्कार की बात करते हैं और संस्कार के अंदर खास करके बच्चे या तो बचपन इम्पोर्टेंट है। हम अपने जीवन में बचपन को कैसे संस्कारी बनाएं, सभ्यता वाला, मर्यादा वाला बनाएं, ज्ञान सब्र बनाएं, प्रेम और मैत्री वाला बनाएं, एजुकेटेड बनाएं, सभ्यता वाला बनाएं। कैसे बनाएं? तो पहले ज़माने के अंदर जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, इसमें बहुत सारे अच्छे संस्कार दिए जाते थे और गुरुकुल के अंदर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मगर ब्रह्मचर्य का पालन वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार का एनवायरनमेंट था कि वहाँ विषय वासना की कोई बात ही नहीं थी। हर व्यक्ति अपना परिश्रम करते थे, पढ़ते थे, तो उसमें न केवल एजुकेशन देते थे मगर रिद्धि सिद्धि साधना तप जप जीवन जीने की कला, ये सब कुछ सिखाई जाती थी बच्चे को भी और बच्ची को भी। पर बच्चे को कैसे परिवार घर को सजाया जाता है और संस्कार दिया जाता है, रसोई कैसे बनाई जाती है, एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट हो सकता है, बच्चे को संस्कार किसे दिया जाता है, पति को कैसे खुश किया जाता है, और परिवार के अंदर कोई झगड़ा होता है तो कैसे उसको शांत किया जाता है, यह सब संस्कार लेडीज़ को दिया जाता था। और जेंट्स को विद्या साधना कला धर्म मैत्री ये सिखाया जाता था, ताकि उसको पैसा कमाना, समाज को चलाना और आफत में मुश्किल में खड़े होकर पूरी मक्कमता से इस अवस्था को सामना करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे मजबूत संस्कार जेंट्स को मिलते थे। और पति और पत्नी, लेडीज और जेंट्स दोनों जब समाज में पावरफुल होते हैं तो वो समाज महान बनते थे, मगर दोनों का रोल अलग अलग था। आज क्या हो गया? दोनों का रोल एक हो गया। पति और पत्नी दोनों कहते हैं हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों जॉब करेंगे, हम दोनों जॉब करने के लिए बाहर जाएंगे, अपनी तरह जिएंगे, अपनी तरह कार लाएंगे, अपनी तरह व्हीकल लाएंगे, अपनी पसंदगी का कपड़ा पहनेंगे और अपनी पसंदगी का परिचय बनाएंगे, अपनी पसंद का बाहर का खाना खाएंगे, अपनी पसंदगी से घूमेंगे। तो ये जो एकता की भावना थी वो धीरे धीरे पैसे के माध्यम से टूट गई। लोग समझते पैसे से सब कुछ कर सकते, नहीं, ये बात गलत है। पैसा जीवन जीने का साधन है, वो मैं मानता हूँ, मगर पैसा ही जीवन नहीं है। पैसा जीवन जीने के लिए एक अंश के रूप में काम करता है। पैसा सर्वांश या तो सर्वस्व नहीं है। आप समझो, इंसान, इंसानियत, प्रेम, मैत्री, कल्चर, धर्म, मानवता, ये पैसे से भी महान है। और इसीलिए हमने आज तक कई अवतारों से, कई सालों से, कई सदियों से अज्ञानता के वश ऐसी पैसे वाली संस्कृति को जब बढ़ावा दिया, इम्पोर्टेंट दे दिया, तो व्यक्ति व्यक्ति के प्रति भेद बढ़ा, अहम बढ़ा, छोटा बड़ा हूँ ऐसा हुआ। पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति भेदभाव बढ़े, क्योंकि पैसे से महान होते हैं। जब पत्नी ज़्यादा पैसा कमाती है तो वो कहता है मैं आपसे महान हूँ। जब पति ज़्यादा पैसा कमाता है तो बोलता है मैं आपको घर में खर्चे के लिए पैसा देता हूँ, फिर कचकच क्यों करती है, बाहर जाके मैं कुछ भी करूँ। तो ये सब पैसे की लीला है। हमने अपने समाज को पैसे का बढ़ावा देके नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इसी समाज में से हमको वापस आना पड़ेगा, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारी सोच को बड़ी बनानी पड़ेगी। हमको समझना पड़ेगा पैसा सिर्फ व्यवहार चलाने का साधन है, पैसा सुख देने का साधन नहीं है। सुख तो प्रेम से, मैत्री से, भाईचारे से, एक दूसरे को समझने से,
एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में एडजस्ट होने से, टकराव टालने से और एडजस्ट होने से और एक दूसरे की गलतियों को गलती न मान के इनको माफ करने से और इसको सही मार्गदर्शन देने से ही महान बन सकते हैं। तो इसमें पैसा बीच में नहीं आता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में समझिए कि पैसा जीवन जीने का साधन है, मगर पैसा ही सर्वस्व नहीं है और पैसा ही लाइफ नहीं है। पैसा जीवन में सहायक जरूर है, मगर पैसा सर्वस्व नहीं है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और पैसे के अलावा धर्म, इंसानियत, प्रेम, मैत्री, ये सब बातें भी समझनी पड़ेगी। अगर ये सब समझेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे के अंदर बचपन से ही पैसे की प्राधान्यता कम होगी, मगर संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, धर्म, ये सब की वैल्यू बढ़ेगी। बड़ों की इज्जत करना, समाज में हेल्प करना, ये सब बातें बहुत आगे आएगी और इससे मानव भी महान बनेगा और समाज भी महान बनेगा, राष्ट्र भी महान बनेगा और पूरा विश्व महान बनेगा। तो आइए हम सब इस बातों को अच्छी तरह गौर से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नई पोत बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए आपने जो अनुभव वाणी बताई, उपदेश दिया, उसके प्रति हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, अब हम जो है पारिवारिक जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। संस्कार से जुड़ी हुई बातें हैं कि देखिए कि हम बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन आजकल जो शिक्षा है, जो बच्चा स्कूल में देख के आता है, आजकल बहुत से माता पिता बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है और बच्चे को वो भर्ती कराते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, और वो वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी की शिक्षा लेके आते हैं। और हमारे हिंदू परिवारों की संस्कृति और होती है, और उसके साथ साथ में बच्चा मोबाइल पे, टीवी पे और इतना अभ्यस्त, इतना होशियार कि माता पिता तो उसके सामने गौण हो गए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम बच्चे को संस्कार कैसे दें? पहले बच्चा पास बैठता था माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी के, कहानियाँ सुनाते थे, साथ सोता था, करता था। आजकल सब अपनी अपनी, छोटा बच्चा भी इतना ईगोस्टिक हो गया। मैं क्या बात कहना चाहता हूँ कि ईगो ने इतना स्थान ले लिया है। बड़े की बात तो छोड़िए, छोटा बच्चा भी इतना ईगोस्टिक हो गया है कि वो अपना जीवन जीना चाहता है, अपने तरीके से जीवन जीता चाहता है। तो ईगो कैसे कम हो, मूल बात मेरी ये सब पे लागू हो जाएगी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ईगो को कैसे काम करे। ईगो ही सारे विश्व को खराब कर रहा है, समाज को खराब कर रहा है, व्यक्ति को खराब कर रहा है। ईगो का जो थर्मामीटर है हम कैसे डाउन लाएं, इसका उपाय बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है ईगो। टाइटल हमारा है ईगो, और ईगो, बिना ईगो जीवन संभव नहीं है। बिना ईगो अधोगति या प्रगति दोनों संभव नहीं है। मगर ईगो ऐसा होना चाहिए जो आदमी को महामानव बनाए, आदमी को इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनाए, आदमी को अच्छा नेता बनाए, आदमी को महान कार्य करने वाला बनाए, महान पुरुष बनाए। मगर ईगो गलत नहीं है, ईगो अच्छा है। मगर ईगो जब व्यक्तिगत रूप में बड़ा होता है तो आदमी के पतन कारण बनता है। ईगो जब समाज के लिए, हित के लिए सोचता है तो वही ईगो व्यक्ति को महान बनाता है। तो आइए हम सब इस ईगो को गौर तरह से डीपली समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात ये, हम ईगो हमको क्यों गिराता है? जैसे जैसे हम संस्कृत को भूल के, सभ्यता मर्यादा को भूल के, बड़े को सम्मान देने का भूल कर एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देंगे, डिग्री को इम्पोर्टेंट देंगे, पैसे को इम्पोर्टेंट देंगे, साधनों को इम्पोर्टेंट देंगे, घूमना है इसको इम्पोर्टेंट देंगे, ये सब संपत्ति, साधन, इसको इम्पोर्टेंट देंगे। फिर क्या होगा?
आज इंसान के पास टीवी के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, मगर पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए टाइम नहीं है, बच्चे को माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप को बच्चे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट जड़ के साथ जुड़ गया। किसके साथ? जड़। टीवी भी जड़ है, मोबाइल भी जड़ है, और सारे इंस्ट्रूमेंट जड़ है। स्कूटर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सब जड़ है, प्लेन जड़ है, बाकी सब मशीनरी जड़ है। मगर उसमें उसका लगाव चला गया, उसमें उसका प्राण चला गया, उसमें उसकी चैतन्यता चली गई और वो जड़ को प्रेम करने लगा, और इसीलिए उसका दिमाग भी जड़ हो गया। लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों की सोच जड़ की ओर आगे बढ़ रही है और जीवित व्यक्तियों को छोड़ रही है, क्योंकि आज इंसान को प्रेम नहीं करता है। इंसान साधन को प्रेम करता है, सत्ता को प्रेम करता है, विनाशी चीज़ों को प्रेम करता है, जड़ को प्रेम करता है और ऐसे स्टेटस को प्रेम करता है। ये अहंकार बढ़ाने वाली बातें आदमी को नष्ट करती है, आदमी के विकास को नष्ट करती है, आदमी के खुद की संस्कृति को नष्ट करती है, आदमी के अंदर इंसानियत को नष्ट करती है। तो हमको समझना चाहिए, ईगो तो चाहिए। ईगो कैसा चाहिए? मैं भी जीऊँ और दूसरों को भी जीने के लिए सहयोग करूँ, मैं भी अच्छा कार्य करूँ और दूसरे व्यक्ति भी अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए मैं शिक्षा दूँ, मार्गदर्शन दूँ। मैं भी गलती करता हूँ तो माफ़ी मांगने में हिचकिचाहट नहीं अनुभव। मैं भी धार्मिक बनूँ, मैं भी सामाजिक बनूँ और मैं भी महान बनूँ। तो ये बातें हम सबको समझनी पड़ेगी। तो आइए हम अपने जीवन को महान बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, जो ईगो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करके, जो ईगो व्यक्तिगत है वो समाज के लिए लगाकर हम अपने खुद को, अपने धर्म को, समाज को, राष्ट्र को महान बनाएं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को देखते हुए हमारा एपिसोड